नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। इकलौता व्यवसाय है दोस्तों यह दुनिया का कि जो सबसे ज्यादा मुनाफा आपको कमा कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में सबसे बड़ा हेडेक कोई होगा, यानी कि सिरदर्द होगा, तो वह होगा दोस्तों मुर्गियों का फीड का खर्चा। हाँ दोस्तों, दिन ब दिन वहां पर बढ़ने वाले मुर्गियों के फीड के रेट ये सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में इस्तेमाल किए जाने वाले प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर फीड, इनके जो रेट है दोस्तों बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों इनका इस्तेमाल करने वाले जितने भी फार्म है दोस्तों वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर लॉस में आ रहे हैं। फिर ऐसे में इसके लिए उपाय क्या है और उपाय योजना कौन सी करे कि जिसके माध्यम से हम आसानी से दोस्तों इस सिरदर्द को यहां पर हमदर्द बना सके। ऐसे में दोस्तों हमें यहां पर मुर्गी पालन का सबसे बड़ा सिरदर्द यानी दोस्तों फीड का खर्चा घटाना है। ऐसे में दोस्तों जो घास हम बकरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे मेथी घास कहा जाता है, दशरथ घास कहा जाता है, ऐसी घास का भी इस्तेमाल करके मुर्गियों का फीड का खर्चा आधे से ज्यादा कम किया जा सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में बकरियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हरा चारा यानी कि दोस्तों मेथी घास और दशरथ घास का इस्तेमाल करके मुर्गियों का फीड का खर्चा 50% से भी ज्यादा घटता है। लेकिन कैसे इस्तेमाल करने का तरीका कौन सा है, सर्दियों में, बरसात में और गर्मियों के सीजन में कब कितना कैसे इस्तेमाल किया जाए इस हरे चारे का इस्तेमाल करते हुए हमें यहां पर मुर्गियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना हरा चारा यानी यहां पर इस घास का इस्तेमाल करना होगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यही अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप यहां पर घास इस्तेमाल करने का सही तरीका जान लोगे तो आपका दोस्तों फीड का खर्चा आधा हो जाएगा और दोस्तों आपका मुनाफा दुगना हो जाएगा। क्या आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय से दुगना मुनाफा कमाना है? क्या आपको भी आपके व्यवसाय को लाखों का मुनाफा देने वाला व्यवसाय बनाना है? अगर हाँ दोस्तों तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। जो वीडियो आप आखिर तक देख रहे हो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे स्किप मत कीजिए। जहां पर अच्छा लगे वहां ही एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को भी शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं और मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड पे आने के बाद आपको एक वहां पर निशान दिखेगा, लाल होगा नहीं तो काला होगा, वो सब्सक्राइब का निशान है, उसे टच कर दीजिए। उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मुर्गियां भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय मुर्गी पालन का। सबसे कम जमा पूंजी में, सबसे कम अनुभव में, सबसे कम जगह में, सबसे कम दोस्तों आपको एजुकेशन में यह व्यवसाय करना बहुत ही आसान माना जाता है। इस व्यवसाय की अगर बात करें तो दोस्तों दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय तो है दोस्तों, लेकिन मेथी घास का इस्तेमाल या दशरथ घास का इस्तेमाल करके आप फीडिंग का कॉस्ट आधा करके अपना मुनाफा दुगना कर सकते हो। लेकिन कैसे, जानने के लिए वीडियो अंत तक देख लीजिए। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं मेथी घास और दशरथ घास होता क्या है। दोस्तों बकरियों के लिए, साथ ही में दोस्तों गाय भैंसों के लिए हरा चारा, साथ ही में दोस्तों फीड का कॉस्ट घटाने के लिए सबसे कम समय में बहुत ही गति से बढ़ने वाली घास, इनमें दोस्तों मेथी घास और दशरथ घास, इन जैसे बहुत सारी किस्मों की घास हमें वहां पर दिखाई देती है। इन घास के इस्तेमाल से हमारी गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, इनका फीड का खर्चा आधा या उससे ज़्यादा कम हो रहा है। लेकिन आपने वहां पर सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, मेथी घास और दशरथ घास का इस्तेमाल अगर आप यहां पर यानी दोस्तों मुर्गी पालन के व्यवसाय में करते हो तो यहां पर भी आपका जो है दोस्तों फीड का कॉस्ट आधा कम हो सकता है। लेकिन कैसे, यह आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों जानकारी है, इस्तेमाल कीजिए। मैं इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट
परिणाम, दुष्परिणाम, अच्छे परिणाम सभी बातें आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों पहले जान लेते हैं मेथी घास और दशरथ घास में कौन सा कंटेंट होता है। दोस्तों मेथी घास और दशरथ घास में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा तरीके से होती है, इसलिए इसके कारण दोस्तों इसके अंदर जो मौजूदा तत्व है दोस्तों वो हरापन लाता है। इसके कारणवश दोस्तों इसकी जो वहाँ पर सेल्स होती है उनमें पानी का भराव बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारणवश दोस्तों इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मेथी घास और दशरथ घास का इनका एक और दोस्तों वैशिष्ट्य और विशेषता है कि इसकी गति बहुत ज़्यादा है, बहुत गति से दोस्तों यह घास बढ़ती है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, आप एक जगह कटाई को जाओगे तो दोस्तों जब तक आप दूसरी बार उसकी तरफ कटाई के लिए मुड़ोगे तब तक तो दोस्तों बहुत ही गति से यह दशरथ घास, मेथी घास यहाँ पर दोस्तों आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी बहुत कम समय में आपको जो है दोस्तों फीड मुहैया करने की इसकी स्पेशलिटी और क्वालिटी है। कंटेंट की बात करें तो दोस्तों जो वहाँ पर देसी मुर्गियाँ होती है या वो आपके पास कौन सी भी मुर्गी रहने दीजिए दोस्तों, देसी मुर्गियों के लिए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी मुर्गियों के लिए भी आप इस घास का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों घास का इस्तेमाल एक आपको लिमिट तक करना है। सर्दियों में, बरसात में अलग तरीके से करना है और गर्मियों के मौसम में अलग तरीके से करना है, जिसका कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको होगा। दोस्तों देख लेते हैं कि सर्दी और बरसात में किस तरह से मेथी घास का इस्तेमाल कितना करना है और क्यों इसका इस्तेमाल गर्मियों से आपको कम करना है सर्दी और बरसात में। अगर बात करेंगे हम यहाँ पर सर्दी और बरसात के तो दोस्तों मौसम में नमी होती है, ठंडाहट ज़्यादा होती है और दोस्तों मेथी घास और दशरथ घास में पानी का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल सर्दियों में और बरसात में किया तो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। दोस्तों अगर आपकी मुर्गी हर दिन 100 ग्राम फीड खाती है तो दोस्तों अंडे देने वाले हर मुर्गी के लिए दोस्तों आप प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी और बरसात के मौसम में 25 ग्राम तक ही आप मेथी घास और दशरथ घास का इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों हमारी मुर्गियों की लीवर की जो है समस्या बढ़ जाती है दोस्तों और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। इस कारणवश दोस्तों सर्दी और बरसात में हमें जो है इस घास का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम प्रति मुर्गी करना है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों गर्मियों का मौसम मेथी घास और दशरथ घास के लिए इस्तेमाल का सबसे वहाँ पर महत्वपूर्ण मौसम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पानी का जमाव होता है वही दोस्तों यहाँ पर हमें गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। गर्मियों के मौसम की बात करें तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और यह पानी फीड के माध्यम से मिले तो दोस्तों कहने ही क्या, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको यह प्रमाण दुगना कर देना है दोस्तों और गर्मियों के मौसम में मुर्गियों के लिए 25 की जगह 50 ग्राम दोस्तों आपको प्रति मुर्गी फीड वहाँ पर देना है। यानी आप यहाँ पर प्रति 20 मुर्गियों के पीछे 1 किलो के आसपास दोस्तों मेथी घास और दोस्तों दशरथ घास का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में कर सकते हो और यही प्रमाण दोस्तों आपको 40 मुर्गियों के पीछे प्रति किलो यहाँ पर सर्दी और बरसात में करना होगा। कब दी जाए मेथी घास और दशरथ घास मुर्गियों को? समय की बात करें तो हर दिन दोस्तों इनका सुबह 9 से 12 देना आवश्यक है, लेकिन सर्दी और बरसात में अगर आप दे रहे हो तो सिर्फ 9 से लेकर 12 के भीतर दीजिए। आपको पुनः वापर करने की यानी इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों गर्मियों के मौसम में आपको इसको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। इसके माध्यम से दोस्तों आपको 25 ग्राम 9 से 12 बजे के बीच में और शाम 3 से लेकर 4 या 5 बजे तक दोस्तों आपको दोपहर के बाद जो है मेथी घास का इस्तेमाल कर देना है दोस्तों, ये 25 ग्राम। इसके हिसाब से गर्मियों के मौसम में आपको मौजूदा परिस्थिति में 50 ग्राम तक यहाँ पर मेथी घास या दशरथ घास का इस्तेमाल करना है। इस घास का इस्तेमाल करने से मुर्गियों के शरीर में बहुत अच्छे बदलाव दिखाई देते हैं। मुर्गी की हालत अच्छी होती है, मुर्गी की हाव भाव बदल जाते हैं और जो गति से मुर्गी भागती दौड़ती है दोस्तों उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। दोस्तों इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया तो मुर्गियों में डायरिया लगने की संभावना होती है। ऐसे में दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक आवश्यक प्रावधान करना चाहूँगा। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप मेथी घास या दशरथ घास का इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 दिन में 3 बार दोस्तों आपको लिवर टॉनिक ब्रोटॉन का इस्तेमाल सुबह 6 से लेकर 8 के भीतर करना है। तो ही दोस्तों जो मेथी घास और दशरथ घास से निकलने वाला अतिरिक्त वहाँ पर जो है जल है दोस्तों वह हमारे मुर्गी के लीवर को खराब कर नहीं पाएगा।
दोस्तों बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आगे चलकर हमारे मुर्गी पालन के व्यवसाय में डाल सकती हैं। अगर पैसों की बात करें दोस्तों, तो जिस तरह से हमारे पिताजी कमा कर लाते हैं और माताजी वहां पर बचाती है दोस्तों, मेथी घास और दशरथ घास को आप यहां पर माताजी कह सकते हो। लेकिन कैसे दोस्तों, मुर्गी का अंडा बेचकर आप आमदनी कमाते हो, यानी वह आपके लिए पिताजी हो गए। लेकिन दोस्तों मुर्गियों के लिए मेथी घास और साथ ही में दोस्तों दशरथ घास के माध्यम से मुर्गियों पर होने वाला फिड़का खर्चा आप कम कर रहे हो। इसका मतलब मौजूदा परिस्थिति में आप आपका फिड़का खर्चा आपकी टेक्निक से कर रहे हो, यानी बचत कर रहे हो। और बचत घर में दोस्तों माताजी करती है। जितने कमा कर लाने वाले पिताजी महत्वपूर्ण है, उतनी ही बचाने वाली हमारी माताजी महत्वपूर्ण है। मुर्गी का बेचा जाने वाला अंडा महंगा जाए तो मुनाफे का सौदा है, लेकिन फीड पर होने वाला खर्चा बचाया जाए तो ये भी दोस्तों मुनाफे का सौदा है। दोनों अगर इकट्ठा आ गए तो दोस्तों आप सोच नहीं सकते इतनी प्रोग्रेस आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में कर कर दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस भी कर पाओगे दोस्तों, और अपना मुनाफा दुगना अपने आप ही कर दोगे। इस पर क्या है आपकी राय? कोई समस्या अगर आपको होगी या मेथी घास दशरथ घास के बारे में और कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास पूछने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले काले रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।